फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? मार्केटिंग मैनेजमेंट। जोर से बोलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं? मार्केटिंग। किसका? मार्केटिंग का। तो चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका नॉलेज रहेगा ना, इसका नॉलेज रहेगा तो कभी भूखमरी का समस्या नहीं आएगा, कभी भूखमरी का समस्या नहीं आएगा। समझ पा रहे? जिस दुकान में मान लीजिए 3 रुपये का सामान खा रहे हैं ना, अगर मार्केटिंग का नॉलेज हो गया तो उसे हम 5 रुपये में बेच देंगे, पैकिंग वगैरह करा के, माने उससे खरीदेंगे। मेरा कुछ नहीं बना, कोई और रहा है, हम ठीक मार्केट में बेच देंगे। अगर किसका नॉलेज रहेगा? मार्केटिंग का। किसका? मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीका से मार्केटिंग को मैनेज किया जाता है, और प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है तो हम कैसे करें। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे देना, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी दे देना, जानकारी भी देना, और कस्टमर को क्या देना? सेटिस्फेक्शन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और सबसे मेन जो जरूरी है कि भाई कस्टमर तक हमारा बात पहुंचे, लोगों को जानकारी हो हमारे बारे में, मेरा प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन हमारे बारे में लोग क्या हो भाई? जानकारी हो। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं? मार्केटिंग। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है ये हम लोग सीखेंगे। क्लियर? अच्छा, हर चीज का पप्पा होता है कि नहीं होता है? वैसे ही हम लोग का एक मॉडर्न मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग है? मॉडर्न मार्केटिंग का मतलब जो आज के डेट में मार्केटिंग चल रहा है उसे कहते हैं मॉडर्न मार्केटिंग। बोलो क्या बोले? मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग। बोलो क्या बोले हैं? मॉडर्न मार्केटिंग। तो मॉडर्न मार्केटिंग के फादर है फिलिप कोटलर। कौन बोलिए? फिलिप कोटलर। पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? हु इज द फादर ऑफ? आंसर इज फिलिप कोटलर। आंसर इज फिलिप कोटलर। बोलो क्या बोले? आंसर इज क्या? फिलिप कोटलर। बोलो क्या बोले हैं? आंसर इज कौन सा कोटलर? फिलिप कोटलर। समझ पा रहे? तो अगर पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग तो हम क्या बताएंगे? फिलिप कोटलर। क्या बताएंगे? फिलिप कोटलर। क्लियर? पक्का पक्का? क्या करने जा रहे हैं हम लोग? मार्केटिंग मैनेजमेंट। बोले क्या बोले? करने क्या जा रहे हैं हम लोग? मार्केटिंग मैनेजमेंट। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट आप करोगे, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आपको बेचना है तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? तो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का पहला 3 ही स्टेज आता है। पहला कितना स्टेज आता है? जैसे मान लीजिए हम कोई मेडिसिन बनाए। क्या बनाए? मेडिसिन बनाए, तो हमें मेडिसिन को बेचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मार्केटिंग। उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए कितना स्टेप हम लोग का? 3 ही स्टेप है। किसी भी चीज का मार्केटिंग करने का 3 ही स्टेप होता है। सबसे पहले आप चूजिंग टारगेट मार्केट। चूजिंग टारगेट मार्केट। समझ पा रहे? पहले टारगेट मार्केट को चूज करो कि हमको किस जगह में बेचना है, किसको बेचना है, किस जगह में बेचना है और किसको बेचना है। चूजिंग टारगेट मार्केट। चूजिंग क्या बोलिए? टारगेट मार्केट। माने हमें कौन सा एरिया में बेचना है और बेचना है तो किसको बेचना है, ये सबसे पहले आप चूज करो। जैसे मान लीजिए हमें मेडिसिन बेचना है। क्या बेचना है हम लोग को? तो हम तय कर लिए कि मान लीजिए कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे। एरिया तय हो गया, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट। अब मेडिसिन किसको बेचेंगे? डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर लेगा? पेशेंट को बोलेंगे ले लो ठीक हो जाएगा तो लेगा पेशेंट? नहीं लेगा। हमें किसको देना होगा? मेडिसिन दुकान वालों को। किसको देना होगा? तो हम किसको बेचेंगे? मेडिसिन शॉप को बेचेंगे। किसको बेचेंगे? तो हमारा टारगेट मार्केट सेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं चूजिंग टारगेट मार्केट। बोलो क्या बोले? टारगेट मार्केट चूज कर लिया, वहां पे कस्टमर बढ़ाने का कोशिश करो। ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। जहां पे आप चूज किए हो ना टारगेट, वहां से कस्टमर बढ़ाने का चेष्टा करो। कस्टमर को समझ पा रहे हैं? और कस्टमर आ गया तो क्या करो? कटाई कर दो कि उसके अच्छा वाला सर्विस दो, उसे सर्विस दीजिए, बेस्ट वाला सर्विस दीजिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो। समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या करिए? क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। क्रिएट, तभी तो आपका नाम होगा ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 स्टेप है भैया। मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 स्टेप है। किसी प्रोडक्ट को बेचना होगा तो इसी 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा। पहला क्या है? चूजिंग टारगेट मार्केट। बोलो क्या बोले? चूजिंग टारगेट मार्केट। और जो चूज किए हो ना उधर आप कस्टमर बढ़ाओ। कस्टमर ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। ग्रोइंग कस्टमर इन, और फिर क्या करिए? आएगा तो कटाई करिए, रगड़ देंगे उसको बढ़िया वाला सर्विस देंगे, बढ़िया वाला सर्विस। समझ पा रहे हैं? क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। बोलो क्या बोले? क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। बोलो क्या बोले? याद रहेगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टेज कितना भाई? कौन कौन?
चूजिंग टारगेट मार्केट, चूजिंग टारगेट मार्केट, कस्टमर, फिर क्या करिए, ग्रोइंग कस्टमर, ग्रोइंग अब कस्टमर आ गया तो रगड़ देंगे सुपीरियर वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ठीक है समझ गए हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए क्या, यस, तभी तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जन जन तक आपका आवाज पहुंच पाएगा, सभी लोग जान पाएंगे, और जान पाएंगे तो लोग लेंगे, और जब हम अच्छा वैल्यू देंगे तो लोग सेटिस्फाइड भी होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है। किसका बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बोलो क्या बोले, मार्केटिंग मैनेजमेंट, किसका बात कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम लोग को समझना है कि भाई मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। मार्केटिंग मिक्स हम लोग लाइन से नहीं पढ़ रहे हैं, माफ करिएगा, हम लोग मार्केटिंग मिक्स को लाइन से नहीं पढ़ रहे। आज हम लोग थोड़ा सा स्कूल के कुछ सजेशंस मिले हुए हैं, सजेशंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, लाइन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ये हम लोग का क्लास कौन सा है भाई, पार्ट 2, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग लाइन से नहीं कर रहे हैं, लाइन से करेंगे तो पहले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी आ जाएगा, समझ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ स्कूल ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो हम लोग का ये चैप्टर नहीं हुआ है, तो कवर करने के लिए हम लोग लाइन से कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लाइन से मतलब क्या, जो क्वेश्चन दिया गया है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या समझ हम लोग, मार्केटिंग मिक्स, बोले क्या बोले, मार्केटिंग मिक्स का भाई 4P है, बोलो क्या बोले, 4P, बोलो क्या बोले, 4P माने 4 P, 4P माने 4 P, बोलो क्या बोले, 4P माने 4 P। पहला P माने प्रोडक्ट, बोलो क्या बोले, प्रोडक्ट, कौन सा बोलिए, प्रोडक्ट। फिर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, बोलो क्या बोले, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, बोलो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, और प्रमोशन, बोलो क्या बोले हैं, प्रमोशन, क्या बोलिए, प्रमोशन, तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, बोलो क्या बोले हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, वापस से बोलिए भैया, 4P, प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, बोलो क्या बोले हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। याद रहेगा। Yes, sir. इसे क्या कहते हैं हम लोग, मार्केटिंग मिक्स, बोलिए क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स, मिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे बच्चे नॉर्मल है, तो मार्केटिंग मिक्स पूछेगा तो पहले ये 4 नाम लिखेंगे, और 4 नाम को क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे, समझ पा रहे हैं। ये मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट को दिया कौन था, नेल बॉर्डिन, बोलो क्या बोले, नेल बॉर्डिन। ये कंसेप्ट को कौन दिया था, नेल नेल बॉर्डिन। बॉर्डिन, बोलिए बोलिए भैया, नेल बॉर्डिन। नेल बॉर्डिन कौन दिया था, नेल नेल बॉर्डिन। बॉर्डिन। ये मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट को कौन दिया था, नेल बॉर्डिन। समझ रहे हैं। P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हैं, प्रोडक्ट समझते, सामान सामान सामान, प्रोडक्ट दिखाने दो तब तुम लोग प्रोडक्ट समझेगा। किधर है रे बाबा, प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा हमको, ओ माय गॉड, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ, ऐसा ही प्रोडक्ट होता है, समझ पा रहे, प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं ना कि नहीं, सब प्रोडक्ट नहीं समझते हो, बोलो प्रोडक्ट आप नहीं समझते हैं, समझते हैं। प्रोडक्ट का एग्जांपल तो दिखाई दिया आप लोगों को, प्रोडक्ट क्या है, दिखाया कि नहीं दिखाया, ठीक है। हमारे बच्चे नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन आप लोग बोलिए। तो प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग, प्रोडक्ट मीन्स Anything। माने वो गुड्स हो सकता है और सर्विसेज हो सकता है, जो ऑफर कर रहे हैं कि बेचेंगे, जो ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, सर्विसेज, समझते हैं। जियो कंपनी आपको ऑफर कर रहा है ना, क्या ये थोड़ा रिचार्ज करवाइए ना, तो प्रोडक्ट है, वो क्या है, तो प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग, प्रोडक्ट मीन्स Anything। और गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, जो हम ऑफर कर रहे हैं, खरीदने के लिए जनता को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बोलिए, तो प्रोडक्ट लिखना एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है प्रोडक्ट लिखना, समझ पा रहे हैं। माने प्रोडक्ट रिफर्स टू गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट रिफर्स टू गुड्स और Services। और एनीथिंग, और क्या बोलिए, एनीथिंग अ वैल्यू विच इज offered in the market, which is offered in the Market। for exchange, which is offered in the market for exchange। Exchange। हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग ले सकते हैं, मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग ले सकते हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, देख रहे हैं ये क्या है, यस दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको सेवा दे रहा है ना, सेवा माने मत समझेगा पाँव दबाता है, सेवा माने पाँव नहीं दबाना, सेवा माने सर्विसेज देना, क्या देना, सर्विसेज, तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज भी क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझ गए हैं। प्राइस तो देना पड़ेगा भाई, प्राइस नहीं दोगे, फ्री में माल चाहिए तुम लोग को, बोलो बोलो, प्राइस देना होगा कि नहीं देना होगा, बोलिए, समझ रहे हैं। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी,
पेड बाय द कस्टमर, प्राइस द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर, किसको? टू द सेलर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं? प्राइस। क्या कहते हैं? प्राइस। और क्या भाई? प्राइस के बाद क्या? प्लेस। प्लेस का मतलब किस जगह पहुंचाएंगे? प्लेस 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 प्लेस। अब प्रमोशन का मतलब क्या करना? प्रमोट करना प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को क्या करना? प्रमोशन। देखते हो कैसे करता है लोग? लिख देता है लोग कॉर्नर, कॉर्नर पे लिख देता है लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। दिस इज अ प्रमोशन, दिस इज अ 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। समझे? होता है ना? हाँ, सर। बोलता डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट, दिस इज अ प्रमोशन, दिस इज अ तो प्लेस और प्रमोशन। बोलो क्या बोले हैं? प्लेस और प्रमोशन। हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सर हाँ बालक बोलो। ये जो प्रमोशन है ये किस लिए क्यों जाता है, मतलब ताकि लोगों को पता चल सके, लोग अट्रैक्ट हो गुड्स खरीदने के लिए। हाँ ज़्यादा सेल अट्रैक्ट करने के लिए। आप कैसे अट्रैक्ट होइएगा? आपको तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। बोलिए, आप लोग किसी को अट्रैक्ट करने के लिए पाउडर लगाते हैं तो प्रोडक्ट भी पाउडर लगा लेगा। बोलिए, समझ पा रहे हैं? तब प्रमोशन। क्या बोलिए? समझ पा रहे हैं? तो क्या क्या बोलो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इस कंसेप्ट को कौन दिया था? नेल बॉर्डन। बोलो। नेल बॉर्डन। मार्केटिंग मिक्स को कौन दिया था? और जब 4P पढ़ते हैं ना तो हम लोग 4C भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4P है ना, तो 4C भी है। 4 क्या है? एस लगा रहता है क्योंकि वैसा ऐसा बहुत सारा है ना, इसीलिए एस छोटा सा लगा रहता है। ऐसे ऐसे छोटा लगा था 4C, ऐसा लगा रहता है 4C। कौन सा? 4C। तो 4 को C रहेगा, 4 को C रहेगा। पहला कस्टमर वैल्यू। बोलो। कस्टमर वैल्यू। पहला क्या? कस्टमर वैल्यू। कस्टमर को वैल्यू मिलना चाहिए कि नहीं? बोल मिलना चाहिए। कस्टमर को क्या वैल्यू दोगे? पांव दबाने लगोगे? नहीं सर। नहीं, उसका नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर दो, जरूरत को पूरा कर दो, उसके इच्छाएं को पूरा कर दो। यही है कस्टमर वैल्यू। यही क्या है? कस्टमर वैल्यू। समझ मैंने प्रोडक्ट ऐसा दो कि वो सेटिस्फाइड हो पाए, इसे कहते हैं कस्टमर वैल्यू। बोलो क्या बोले हैं? कौन सा वैल्यू? कस्टमर वैल्यू। दूसरा कॉस्ट टू कस्टमर। बोलो क्या बोले हैं? कॉस्ट टू कस्टमर। कस्टो कस्टमर। बोलो क्या बोले हैं? फिर कन्वेनियंस टू बाई। बोलो क्या बोले? कन्वेनियंस। बोलो बोलो बोलो। कन्वेनियंस टू बाई, उसे खरीदने में सुविधा हो, खरीदने में क्या हो? अब फिर बातचीत करोगे ना कस्टमर को, क्या बातचीत करोगे कि नहीं? ढंग से बातचीत नहीं करोगे इंप्रेस नहीं होगा। कम्युनिकेशन। कौन सा? कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले हैं? कम्युनिकेशन। बोलिए बोलिए भैया। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। शर्मा क्यों रहे हैं आप लोग? कम्युनिकेशन। तो कितना? 4C। कितना है? 4C। है। पहला C का मतलब कस्टमर वैल्यू। पहला C का मतलब कस्टमर वैल्यू। फिर कॉस्ट टू कस्टमर, कॉस्ट टू कस्टमर। कन्वेनियंस टू बाई, कन्वेनियंस टू बाई। और कम्युनिकेशन। कौन सा? कम्युनिकेशन। कितना C है भैया? 4C। कितना C? 4C। पहला C का मतलब कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू। कौन सा? कस्टमर वैल्यू। दूसरा C कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर। कन्वेनियंस टू बाई। माने कॉस्ट टू कस्टमर माने समझ रहे हैं, जितना कॉस्ट वो दे रहा है ना उसको उतना का वैल्यू मिल जाना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। इसको कहते हैं कॉस्ट टू कस्टमर। आप मोबाइल खरीदिएगा तो और देखिएगा उसका क्या बोलते हैं, नहीं 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 वो नहीं, रिव्यू देखते हैं ना, 4 स्टार रेटिंग, उसमें लिखता है लोग कि कॉस्ट टू कस्टमर माने जितना पैसा दे रहे हो उतना का माल मिल रहा है, उतना का मजा मिल रहा है। माने जितना पैसा दे रहे हो उतना का मजा मिल रहा है। मिल रहा है। टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हैं? लिखता है लोगों समझे? कॉस्ट टू कस्टमर, कॉस्ट टू कस्टमर। आज ही चेक कर लीजिएगा, कोई मोबाइल कोई प्रोडक्ट का जाके थोड़ा सा क्या चीज रिव्यू देखते हैं ना, अरे बाबा रिव्यू है ना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? चेक करते हैं कैमरा क्वालिटी ठीक है, को जनता क्या रिव्यू दी? हाँ रिव्यू देख, जनता का दिया है रिव्यू, पढ़ते हम लोग। आइए फिर जिसको फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक। अच्छा कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अरे जो पूछेगा वो सही से बताएगा तब ना। बोलते हैं ना कि दुकानदार थोड़ा पैसा लेता है तो ज़्यादा का हुआ, बाकी बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत बढ़िया करता है, बात व्यवहार अच्छा है, बोला जाता है ना। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड। तो पहला क्या? C4 कॉस्ट टू कस्टमर, कॉस्ट टू, फिर कन्वेनियंस टू बाई, कन्वेनियंस टू, और C4 कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले हैं? कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले हैं? कस्टमर
अच्छा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है मार्केटिंग मायोपिया। बोलो मार्केटिंग मायोपिया। बोलो मार्केटिंग मायोपिया। बोलो कैसा लग रहा है नाम? डेंजर लग रहा है ना? मार्केटिंग मायोपिया। बोलो वापस से बोलो। बोलो बोलो। मार्केटिंग मायोपिया। कौन लिखा था इसको मायोपिया को? थियोडोर ए लेविट। बोलो क्या बोले हैं? थियोडोर ए लेविट या लेविट खाली? थियोडोर। कौन सा? थियोडोर लेविट। बोलो क्या बोले हैं? थियोडोर लेविट। कौन लिखा था भैया? थियोडोर लेविट। बोलो क्या बोले हैं? थियोडोर लेविट। मार्केटिंग मायोपिया को कौन लिखा था? तो पूछेगा द बुक मार्केटिंग मायोपिया वाज रिटन बाय। The book marketing myopia was written by. The book marketing myopia was written by. कौन लिखा था? थियोडोर लेविट। बोलो क्या बोले? थियोडोर लेविट। बोलो क्या बोले? थियोडोर लेविट। क्लियर है? हमारे बच्चे नॉर्मल है? पूछताछ कर लेते हैं। Who is the father of modern marketing? मार्केटिंग मिक्स का 4P बताओ। सर प्रोडक्ट प्राइस 4C बताओ। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट कौन दिया था? नेल बॉर्डेन। कौन दिया था? मार्केटिंग मायोपिया को कौन लिखा था? थियोडोर लेविट। बोलो क्या बोले? थियोडोर लेविट। बोलो डिफरेंस पढ़ना है मार्केटिंग और सेलिंग। बोलो किसका रिलेशन? मार्केटिंग और सेलिंग का। यस यस यस। मार्केटिंग और सेलिंग। बोलो मार्केटिंग और सेलिंग। सुनिए भैया, मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग फोकस ऑन मार्केटिंग एक चीज पर फोकस करेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? माने कस्टमर को संतुष्टि मिला कि नहीं मिला? तो मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बोलो क्या बोले? सेलिंग फोकस ऑन सेल। सेलिंग फोकस ऑन सेलिंग सिर्फ और सिर्फ सेल पे फोकस करता है कि हमें सेल कर देना है, हमें सेल हुक बाई क्रुक, हुक बाई अच्छा रास्ता हो या खराब रास्ता कर देना है। माल बन गया तो रख के क्या करेंगे भैया? बेचना तो पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सेलिंग। क्या कहते हैं? सेलिंग। समझ रहे हैं? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। क्या करना? सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है होता है मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ज्यादा सेल हो, ज्यादा कमाई हो। ज्यादा सेल ज्यादा कमाई माने इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज, यही किसका ऑब्जेक्टिव होता है? सेलिंग का। किसका? सेलिंग का। मार्केटिंग कब स्टार्ट होगा? मार्केटिंग कब स्टार्ट होगा? बिफोर द प्रोडक्शन। बिफोर द प्रोडक्शन। ये चलते रहेगा कंटिन्यू आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन माने वस्तु बनाने से पहले ही मार्केटिंग चालू हो जाता है। वस्तु बनाने से पहले मार्केटिंग चालू हो जाता है और ये चलते रहेगा। चलते रहेगा कब तक? प्रोडक्शन के बाद भी। प्रोडक्शन के लेकिन सेलिंग कब चालू होगा? आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। अरे बनाएंगे तब ना बेचेंगे, बनेगा तब तो सेलिंग करोगे। क्या सेलिंग? घंटा सेलिंग करोगे? नहीं, ये तो आगे ही चालू हो जाएगा मार्केटिंग। समझे कि नहीं समझे? बोलिए मार्केटिंग कैसे करेंगे भाई? सही तरीका से। मार्केटिंग कैसे करेंगे? सेलिंग कैसे करेंगे? हुक बाई क्रुक। कोई भी तरीका हो बट हमारा सेल होना चाहिए। कोई भी तरीका हमारा सेल होना चाहिए। हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? यस बोलो। यस सर। अच्छा, मार्केटिंग का जो स्कोप है, स्कोप क्षेत्र, स्कोप माने क्षेत्र। मार्केटिंग का जो स्कोप है वाइडर होता है। वाइडर बड़ा इलाका है, बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है मार्केटिंग। और सेलिंग का जो स्कोप है ना, ये क्या है? नैरोअर है, छोटा। नैरोअर माने छोटा। बोलो क्या बोले हैं? नैरोअर माने क्या होता है भैया? छोटा। छोटा समझ पा रहे हैं? छोटा समझते हो? छोटा बड़ा समझ आता है? ये लड़का को देखो, छोटा बड़ा नहीं समझ आ रहा। बताता है सर। तो इट हैज वाइडर स्कोप। इट हैज वाइडर स्कोप। बोलो क्या बोले? इट हैज वाइडर स्कोप। इट हैज लिमिटेड स्कोप। इट हैज लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप कम है, इसका स्कोप कम है। समझ रहे हैं? यही डिफरेंस है किसका? मार्केटिंग और सेलिंग का। मार्केटिंग और सेलिंग का। तो क्या बोले? मार्केटिंग फोकस ऑन
कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग फोकस ऑन सेल, सेलिंग फोकस ऑन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेलिंग ऑब्जेक्टिव क्या? मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। समझ रहे हैं? ये मार्केटिंग कब स्टार्ट होगा? बिफोर द प्रोडक्शन, कंटिन्यू टिल, कब तक? आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। समझे? और ये कब होगा? सेलिंग स्टार्ट आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। किसका बात कर हम लोग? सेलिंग। किसका? कैसे करेंगे भाई? सही तरीका से करेंगे। और ये हुक बाई क्रूक, हुक बाई क्रूक, और रास्ता कुछ भी हो सकता है बट सेल करेंगे हम। बात खत्म। इट हैज कौन सा स्कोप? वाइडर स्कोप। कौन सा स्कोप? इट हैज लिमिटेड स्कोप। इट हैज, हमारे बच्चे नॉर्मल है। सेल्स प्रमोशन का हमको टेक्निक समझना है। क्या समझना है? सेल्स प्रमोशन। हम आगे ही बोल दिए हैं कि भाई लाइन से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर को थोड़ा उड़ा के पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। यस, माने हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्कूल वाले का इम्पोर्टेंट है। आइए, हमारे लिए तो भाई हम जो पढ़ाएंगे वही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ बोलिए। यस, मैं बता दे रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिए। क्यों हड़बड़ा जा रही है? इतना हड़बड़ नहीं करते हम लोग, ठीक है? चलिए, कहाँ पे हम लोग? सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स। बोले क्या बोले हैं? बात नहीं, नॉर्मल रहिए एकदम। किसका बात कर रहे हैं भैया? सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स। बोलो क्या बोले हैं? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स। अच्छा, सेल प्रमोशन का टेक्निक्स क्या हो सकता है? थोड़ा आप ही लोग बताइए सोच करके। सेल प्रमोशन का टेक्निक क्या हो सकता है? सेल प्रमोशन मैंने सेल बढ़ा देना है, सेल को बढ़ा देना है, तो अट्रैक्ट कर लेना है, अट्रैक्ट करना है। जैसे मूवी का आता है, लोग प्रमोशन करने हैं, आइएगा जरूर देखिएगा, हम ऐसे नाचे हैं, बोलता है लोग ना? नहीं बोलता है लोग? सब एगो दो डायलॉग बोलता है, अट्रैक्ट करता है लोग, स्टोरी सुनाता है लोग, कैसे ऐसे हुआ, पहला तो सिखाता ही है, बट आता है लोग प्रमोशन में ना, न्यूज एजेंसी के पास या बहुत सारे शो होते हैं, yes, आते हैं लोग ना, तो किस लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, मूवी देखने जाएं। वैसे ही सेल किस लिए प्रमोशन करिएगा? ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लोग अट्रैक्ट हो जाए, लोग सोचे कि लें कि नहीं लें। समझे? तो हम लोग समझ रहे टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। बोलो क्या बोले? टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के क्या क्या टेक्निक्स है? क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं? सुनिए, टेक्निक्स ऑफ कौन सा प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन। बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं? रिबेट दे देना, कुछ छूट दे दो, छूट, रिबेट। थोड़ा किनोगे ज्यादा लेंगे, ज्यादा किनोगे थोड़ा कम लेंगे पैसा। रिबेट, छूट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? छूट थोड़ा सा दे दीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। जैसे कभी कभी देखिए रिबेट दे देता है लोग, बिग बाजार वाला, जितना शॉपिंग मॉल है बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, तो बोलता है कि भाई 2 लीटर का जो थम्स अप में ले जाओ 30 रुपये में ले जाओ, हटाओ 2 पे 3 हाँ, फ्री वगैरह देने लगता है। तो रिबेट कुछ छूट दे दो। क्या दे दीजिए? छूट, वो अलग है। रिबेट कुछ छूट दे दीजिए, प्राइस में कमी कर दीजिए। रिबेट। डिस्काउंट दीजिए। क्या दीजिए? बोलिए। डिस्काउंट। रिबेट अलग होता है, डिस्काउंट अलग होता है। डिस्काउंट दे दीजिए। समझ पा रहे? इतना % छूट हो जाएगा, डिस्काउंट। समझ पा रहे? रिफंड का फैसिलिटी दे दीजिए। चिंता मत करिए, ले जाइए, गुड्स खराब हो जाएगा तो रिफंड करिएगा, टेंशन आपको नहीं लेना। रिफंड। बोलो क्या बोले हैं? रिफंड कर दीजिएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? पहला क्या? रिबेट। बोलो क्या बोले? पहला क्या? रिबेट, फिर डिस्काउंट, रिबेट, डिस्काउंट और रिफंड। कौन सा बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे देते हैं कि कम्बो ले लो। कम्बो मूवी देखने जाते हैं ना, अकेला लोगे ज्यादा पैसा लेंगे, कम्बो पैक लोगे कोक और क्या रहता है, क्या रहता है वो, क्या बोलते हैं, लावाद देता है ना उसको, क्या बोलते हैं? अरे बाबा, पॉपकॉर्न और कोक एक साथ दीजिएगा, थोड़ा कम पड़ेगा। बोलते हैं ना कम्बो पैक मत दो भैया, कम्बो पैक में थोड़ा कम पड़ता है, प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बोलो। लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से अट्रैक्ट होते हैं लोग। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बोलो क्या बोले हैं? क्वांटिटी गिफ्ट। कुछ क्वांटिटी बढ़ा दो, गिफ्ट कर दो, क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट। बोलो क्या बोले हैं? क्वांटिटी गिफ्ट। समझ पा रहे हैं? सैंपल में बांट दो, सैंपल्स। क्या बोलिए? सैंपल्स का मतलब है गुड्स कर दोगे, साथ में देखो कुछ और मिल गया। समझे? पहले हम लोग निविया का सेंट लेते थे तो निविया का एक पाउडर मिल जाता था लगाने के लिए, निविया का सेंट। समझ पा रहे हैं? प्रचार चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है,
निविया का पाउडर का क्या चल रहा है? प्रमोशन। इसी को सैंपल्स कहते हैं, समझे? कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ सैंपल मिल गया, प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ क्या मिल गया? सैंपल। समझ रहे हैं? हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास हो जाता है तो फिर किनने जाते हैं। सैंपल्स। समझ पा रहे? सैंपल दे दीजिए। कॉन्टेस्ट करा दो। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट होता है ना? कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? बोलिए। क्यूज कॉन्टेस्ट, जीतने के लिए कुछ करवा दो, ऐसा कॉन्टेस्ट होता है। बाजार उजार में जाएगा, मेला उला में ना, तो कॉन्टेस्ट चलता है। प्रोडक्ट को जीतने के लिए क्या होता है? कॉन्टेस्ट। बोलो क्या बोले हैं? कॉन्टेस्ट करा दीजिए, क्यूज टाइप का कॉन्टेस्ट। समझ पा रहे? लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ होता है ना, जिसका कूपन, जिसका कूपन में जो निकलेगा इसी को कहते हैं लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ करा दीजिए। लकी ड्रॉ कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं? फुल फाइनेंस, आजकल फुल फाइनेंस भी सेल प्रमोशन का टेक्निक आई है, रुपया नहीं लगेगा। फुल फाइनेंस, पैसा ले जाइए, फाइनेंस महीना महीना चुपचाप भर दीजिएगा। फुल फाइनेंस माने 0% इंटरेस्ट एट द रेट 0%, एट द रेट 0%। फुल फाइनेंस सुनते नहीं? मोबाइल खरीद लो, फुल फाइनेंस, 1 रुपया नहीं दोगे मोबाइल घर लेके चले आओगे। फुल फाइनेंस, समझे? एक्सचेंज ऑफर दे दीजिए। एक्सचेंज ऑफर, कौन सा ऑफर? एक्सचेंज ऑफर। बस काफी है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। नहीं भैया, एक्सप्लेन भी करेंगे। बाबू सोना हो क्या? बाबू सोना हो आप लोग तो। डिस्कस करेंगे सर। अब वाला भाषा बोलते हैं अभी, खाली पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट वाला नंबर मिलेगा, पूरा कैसे मिलेगा? आप किसका बात करें? एक्सचेंज ऑफर। कौन सा? एक्सचेंज कर लीजिए। बोलते हैं एक्सचेंज, पुराना वाला दीजिए, कुछ पैसा बात कर देंगे, नया ले लीजिए। तो हिम्मत होता है, जाने दो। 10,000 का सामान है, 2,000 तो पुरनके का दे देता, 8,000 न लगेगा। एक्सचेंज ऑफर, नहीं समझे? ऐसा हम सोचते हैं। एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स दे दीजिए, बाय 1 गेट 1 फ्री दे दीजिए। ये सब तरीका है, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। टेक्निक्स ऑफ कौन सा प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन। तो पहला क्या? रिबेट। पहला क्या? रिबेट। पहला रिबेट। रिबेट, छोट 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 डिस्काउंट। डिस्काउंट समझते हैं? Yes, sir. परसेंटेज मिलता है। रिफंड, रिफंड कर देंगे भैया, गुड्स को रिफंड कर देंगे। अरे बोलता है लोग रिफंड करिए, टेंशन मत लीजिए। रिफंड भी देना बहुत माने शुभ समाचार होता है। रिफंड कर दोगे ना, ले चलते चलो ना, ले लेता है, रिफंड ले लेता है। हटा, हिम्मत रहता है, कस्टमर को हिम्मत रहता है। रिफंड, यस। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन साथ में मिला के कुछ दे दीजिए। क्वांटिटी गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। सैंपल्स एक भेज दीजिए, ऐसे फ्री में दे दीजिए। कॉन्टेस्ट, लकी ड्रॉ, फुल फाइनेंस, एक्सचेंज ऑफर। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स। यही है टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ए सेल्समैन बनना है क्या? सेल्समैन बनना है तो कुछ गुण होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन, माने एक एफिशिएंट सेल्समैन का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? एफिशिएंट सेल्समैन का क्या क्या? सेल्समैन का क्वालिटीज समझ रहे? सेल्समैन, सेल्समैन का ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। गुड सर्विस, गुड मतलब गुड सर्विस, गुड। तो हम नाम पर हैं, आप लोग तो जानते हैं, पढ़ाने दीजिएगा। आइए, किसका बात करें? सेल्समैन है। सेल्समैन माने जो बेच रहा है, जो क्या कर रहा? बेच रहा है। जो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? साधारण भाषा में बात करें तो सेल्समैन का क्वालिटी होना चाहिए कि टकला को भी कंघी बेच करके चला। टकला को भी, माने जिसको प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं उसको ही प्रोडक्ट दे, तुमको लगेगा ले लो ले लो, ये होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? गुड क्वालिटी ऑफ सेल्समैन। बोलो क्या बोले हैं? तो क्या क्या एक सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सुनिए। पहला फिजिकल क्वालिटी। कौन सा? फिजिकल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फिजिकल क्वालिटी का मतलब होता है गुड पर्सनालिटी, चार्मिंग होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, गुड ड्रेस होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए सेल्समैन गया, बालू नहीं पहन के गया, कैसा लगेगा? चोर चोर लोग करके भगा देगा। नहीं समझे? एक कान्ना सेल्समैन है तो आंख मारने लगेगा। समझ नहीं रहे? फिजिकल क्वालिटी ठीक नहीं हो रहा। फिजिकल क्वालिटी ठीक होना चाहिए। नहीं समझे? अच्छा, हाथ जिसका भाजने का तरीका गलत है, नहीं समझे? मान लीजिए वो हाथ से प्रॉब्लम है तो हाथ भाज देगा उल्टा पुल्टा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिजिकल क्वालिटी उसका ठीक नहीं है। फिजिकल क्वालिटी माने ठीक होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए। फिट होना चाहिए, उसका कपड़ा लता पहनने का ढंग सही होना चाहिए, उसका अपीयरेंस सही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? देखने में ठीक लगना चाहिए, चार्मिंग पर्सनालिटी होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वालिटी। बोलो क्या बोले? देखिएगा कोई भी सेल्समैन बैठा था तो एकदम चार्मिंग क्वालिटी रहता है,
जबरदस्त वो लोग का क्वालिटी रहता है, माने देखने में एकदम फिट हो, समझ पा रहे, गुड अपीयरेंस हो, साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, ताकि जो कस्टमर हो अट्रैक्ट हो जाए, कस्टमर हो क्या हो जाए, फिजिकल क्वालिटी। कौन सा? फिजिकल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फिजिकल क्वालिटी के साथ साथ सोशल क्वालिटी भी आना चाहिए उसको। सोशल क्वालिटीज का मतलब होता है बातचीत करने का ढंग, प्रेजेंट करने का ढंग, समाज में कैसे बात किया जाता है, कस्टमर से ढंग से बात करे, ढंग से अपने प्रोडक्ट को समझाए, ढंग से अपने विचार को रखे, समझ पा रहे हैं? ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, इसे कहते हैं सोशल क्वालिटीज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? सोशल क्वालिटी। मान लीजिए एक सेल्समैन आपके दरवाजा पे आया, मान लीजिए डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है, समझ रहे हैं, और सेल्समैन दरवाजा पे आया, गुड अपीयरेंस है, गुड अपीयरेंस, फिजिकल क्वालिटी जबरदस्त है। सोशल क्वालिटी आते आते आपको बोलने लगे कि सर गुड मॉर्निंग, मैं कुचिना कंपनी से आया हूँ, कि यही है हमारा सर्विसेज है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आप नहीं भी चाह करके 2 मिनट जरूर उसको समय दे दीजिएगा, क्योंकि उसका फिजिकल क्वालिटी भी सही है और सोशल क्वालिटी भी सही है। नहीं लेना है आपको, सोचे नहीं है कभी, फिर भी आप उसको 1 मिनट तो जरूर समय दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन चोर चंद डाल लगे अब बोले तो सीधे सीधे क्या बोले, भागिएगा इधर से कि बताएं कुछ ना क्या होता है, हैं? बोलिए। तब फिजिकल क्वालिटी जबरदस्त होना चाहिए और सोशल क्वालिटी भी जबरदस्त होना चाहिए, समझे? और मेंटल क्वालिटीज भी होना चाहिए। मेंटल क्वालिटीज का मतलब दिमागी तौर पे फिट होना चाहिए, ताकि कस्टमर को रीड कर पाए, कस्टमर को समझ पाए कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर का बात को समझ पाए, कैच कर पाए, रीड कर पाए उसे, इसे कहते हैं मेंटल क्वालिटीज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। मेंटल को माने इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कस्टमर को रीड करने का, समझ पा रहे हैं? किसी किसी दुकान में जाते हैं ना बेटा, उसका मेंटल क्वालिटी नहीं सही रहता है, कस्टमर बोल रहा कुछ और दिखा, वो दिखा रहा कुछ और दिखा रहा, वो रीड ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मेंटल क्वालिटी जबरदस्त लेवल का होना चाहिए, समझे? हम लोग बोलते हैं ना कि भैया इस तरीके का दिखाना, और सेल्समैन उस हम लोग जिस तरीके का बोलते हैं उससे भी जबरदस्त अच्छा दिखाने लगते हैं, बोलते हैं ना ठीक है दुकानदार ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग। मेंटल क्वालिटीज कौन सा? मेंटल क्वालिटीज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और टेक्निकल क्वालिटीज होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटीज तो चाहिए। कौन सा क्वालिटीज चाहिए? टेक्निकल क्वालिटीज। कौन सा? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टेक्निकल क्वालिटी बोलो, क्या बोलें? एक बार क्या हुआ भाई कि हम लोग क्लास 10 पास किए थे, तो गोदरेज कंपनी में मेरा नौकरी लगा था सेल्समैन का। कौन सा कंपनी? गोदरेज। हम लोग को फ्रिज, एसी, इन्वर्टर ये डोर टू डोर जाकर के बेचना था, घर घर जाकर के बेचना था। तो ड्रेस कोड तो अच्छा करवा दिया था, प्रैक्टिस करवा के, सोशल क्वालिटीज भी अच्छा करवा दिया था, ट्रेनिंग मिला था हम लोग को, ट्रेनिंग मिला था, और रीड करने का तरीका भी बताया गया था कस्टमर को कैसे रीड करिएगा। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, माने टेक्निकल क्वालिटीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। अब हम जाके समझा दिए। एसी जो होता है ना, एसी हम कस्टमर को बेच रहे थे, तो कस्टमर को बेच रहे थे तो एसी अब हमको मालूम है कि ठंड देता है, उसको एक्स्ट्रा समझा दिए कि जानते हैं गर्मी में तो ठंडा देगा और ठंडा में चलाइएगा तो गर्मी देगा आपको। ऐसा होता है कभी? बताइए, ऐसे कभी होगा ऐसा? हम उसको समझा दिए इसमें ये क्वालिटी है। मेरे को भी रियल में पता नहीं था कि ठंडा में ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए क्लास 10 में थे हम लोगों को कितना नॉलेज है, समझा? प्रोडक्ट के बारे में उतना नॉलेज था नहीं, समझा दिए, ऐसे बिक भी गया। समझाने के बाद ऐसे बिका, उसके बाद क्या हुआ? उसको मिला होगा, बोलिए। तो हमें क्या टेक्निकल क्वालिटी था क्या? नहीं सर। तो टेक्निकल क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा आप समझा दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? तब देखिए टेक्निकल क्वालिटी क्या बोले। गर्मी वाला तो बात ठीक बोले कि गर्मी में एकदम चिल्ड कर देगा, एकदम ठंडा का एहसास होगा। अब ठंडा का दिन में आपको गर्मी का एहसास देगा, ऐसे चला दीजिएगा। बताइए देगा ऐसा? नहीं देगा। टेक्निकल क्वालिटीज कमजोर था, समझ पा रहे हैं? तो टेक्निकल क्वालिटीज में क्या होना चाहिए? कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंपनी के बारे में तो नॉलेज था ही कि गोदरेज इज अ ब्रांड, प्रोडक्ट का भी नॉलेज। हाँ, नॉलेज ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा इसी में हम पिछुआ गए थे, एक्स्ट्रा बोल दिए। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, बोले क्या बोले? नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, बोलो क्या बोले? नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, बोलो क्या बोले? कंपटीटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आपका कंपटीटर
प्रतिद्वंदी भी तो मार्केट में है। जी सर। नॉलेज ऑफ कंपटीटर, बोलो क्या बोले हैं? Knowledge of competitor. नॉलेज ऑफ कंपटीटर, बोलो क्या बोले हैं? Knowledge of competitor. नॉलेज ऑफ कंपटीटर, नॉलेज ऑफ कस्टमर, कस्टमर का भी ज्ञान होना चाहिए हमें। नॉलेज ऑफ कस्टमर। सेल टेक्निक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक, बोलो क्या बोले? नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक, बोलो क्या बोले? नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स। तो क्या क्या एक कुशल सेल्समैन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? पहला क्या बोले? फिजिकल क्वालिटी। ए लंगड़ा लुल्ला चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं चलेगा। कन्ना बहरा, नहीं सर। जब वो बहरा रहेगा तो बोलेगा कुछ और सुनेगा कुछ और, गड़बड़ हो जाएगा कहानी। समझ रहे हैं? तो फिजिकल क्वालिटी जबरदस्त होना चाहिए। सोशल क्वालिटी होना चाहिए, समाज में बात कर रहना चाहिए। नहीं तो बेटा उल्टा सीधा जाके बात कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। समझ रहे? उल्टा सीधा बात करेगा तो कुछ सुनेगा, मरबू करेगा लोग। सोशल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी भी होना चाहिए। कौन सा? फिर टेक्निकल क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ द Product. नॉलेज ऑफ कंपटीटर, नॉलेज ऑफ Competitor. नॉलेज ऑफ कस्टमर, नॉलेज ऑफ Customer. नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स, नॉलेज ऑफ सेलिंग Techniques. दिस इज कॉल्ड गुड क्वालिटी ऑफ सेल्समैन, दिस इज कॉल्ड Good quality of दिस इज salesman. कॉल्ड गुड क्वालिटीज ऑफ Salesman.